हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं संजय सर, मैथमेटिक्स पर दुर्लभ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि इससे पहले भी कुछ प्रश्न बन चुके हैं, तो आज चलते हैं 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 3, 4, 7 और 8 एग्जाम्पल्स लिए हैं। जो 5.2 के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं किताब के पृष्ठ पर पीछे, वह क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7, 8 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, जो हमेशा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। अपने पाठ्य पुस्तिका में इसको नोट करके रख लीजिएगा। यह VVI क्वेश्चन है। इन चारों में से कोई ना कोई आपको एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है। AP 2, 7, 12 है, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा, -81। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। जैसा कि आपने 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13 या 14 में आपको या इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 13 एवं 14 में इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसको पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाजित होगी। और 14 नंबर में पूछा गया था कि 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होगी। तो सेम उसी क्वेश्चन पर यह बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जैसा भी एग्जाम्पल आपको किताब में दिखाया गया है कि उसमें अंत से 20वां पद पूछा जा रहा है। तो इसमें यही बात है कि अंत से -62 इसका अंतिम पद है, तो उसके अंत से जो है ना, शुरू में इसको रखना है और इसके पीछे की ओर जाना है और एक 11वां पद ज्ञात करना है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, इसमें आपका लिखा हुआ है कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे पहला पद। पहला पद आपका 2 है। आप लोग को यह पता होना चाहिए कि पहला जो पद होता है वह A के मान होता है, और दूसरा का पद में से पहला पद घटा देते हैं तो वो D के मान हो जाता है। और जो जयमा पद पूछा जा रहा हो, 10वां हो, 11वां हो, 12वां हो, माने Nवां, वह आपका N का वैल्यू होगा। यहाँ लिखेंगे पहले D के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा का में से पहला का को घटाएंगे तो 5 आया। ये आपका D के मान है, ये पता है कि A के मान हुआ। और इसमें N का जो मान आया 10वां पद, N का मान 10वां है। हमको निकालना क्या है, 10वां पद, माने कि AN का मान, AN कहिए या TN कहिए चाहे L कहिए, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, A + N - 1 × D। इसको बैठाते हैं। A का मान 2 + N का मान 10 घटाओ 1 और D के मान 5। 2 जोड़ 10 में से 1 गया 9, 9 × 5 = 45 और 2 जोड़ देंगे तो यह 47 हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको जब तक नोट कीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। तो पहले हम AN का मान लिख देते हैं -81, तब उसमें A का मान पहला पद 21 होगा, ये हो जाए से AN का मान हो जाएगा, यानी TN का मान। और D के मान के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा का पद में से पहला का पद घटाएंगे, 18 में से 21 गया -3, ये आपका हो गया D के मान। अब हमें निकालना है N का वैल्यू। कैमा पद जो है -81 हुआ है, तो देखते हैं फॉर्मूला वही चालू होगा। N बराबर होता है A + N - 1 × D। N का मान है -81 बराबर A के मान 21 प्लस N का मान नहीं दिया हुआ है और D के मान हो गया -3। तो फिर लिखेंगे -81। अच्छा, एक और बात है
कि यहाँ -81 है, इसी का जाति जो है इधर है प्लस में कैसे, इधर आ जाएगा माइनस में कैसे लिख सकते हैं, बराबर n-1 इंटू -3, इधर देख देते हैं। तो -81 -21 कितना हो जाए, 8 10 आएगा 2 माने 102, यहाँ लिख सकते हैं 102 माइनस में 102, अब बराबर में हो जाएगा n-1 -3, n-1 इंटू -3। अब n-1 को इधर ले लेते हैं, बराबर -102, अब बाटा में 3 आ जाएगा, इंटू में है, यहाँ इंटू का मतलब गुना है, तो गुना का चिन्ह में है, तो गुना का चिन्ह में जो भी अंक होता है वह नीचे जाता है। तो 3 3 9 और 3 4 12, तो n-1 बराबर 34, इसीलिए n बराबर जो है आपका 34 है, माइनस में 1 इधर आ जाएगा प्लस में, तो n बराबर आपका आ गया 35, यानी कि 35 पदवा। यहाँ पर कौन सा पद -81 हुआ, तो 35वां पद होगा, यहाँ लिख सकते हैं 35वां पद, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 7 में, नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म हो जाती है। तो 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती है और 99 पर खत्म हो जाती है। तो 10 से 99 के बीच हम यहाँ लिखेंगे कि 10 से 99 के बीच कौन कौन संख्याएं होगी जो 3 से विभाजित होगी। तो पहला इस पर लिखे तो 3, 10 के बाद तो पहला हो जाएगा 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 और अंतिम क्या हो जाएगा, तो 99। यहाँ पूछ रहा है 2 अंकों की वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, 2 अंक में 99 आ गया, तो अंतिम पद 99, क्योंकि 99 कट रहा है। अगर नहीं कटा होता तो इसके पीछे वाला अंक लेते, जैसे 98 97 कोई भी, लेकिन तो कट गया, तो हमको इसी में से लेना। अब हम इसको क्या करते हैं, इतना ही से हमको a के मान d के मान निकालना है, ये जो है ना इसको मिटा देते हैं। तो इसमें लिखेंगे पहला पद 12, d के मान 12 में से 15 में से 12 घटाइए तो 3, और tn के मान कहिए चाहे n का मान कहिए 99। तो हम वही tn के फॉर्मूला पर चलेंगे, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो tn बराबर, tn का मतलब 99 रखना है, 99, a के मान हो गया 12 प्लस n-1, n का मान तो नहीं है, इंटू डी के मान हो गया 3, 99 माइनस 12, क्योंकि यह 99 और 12 एक जाति का है, तो 12 उधर प्लस में है, इसको एक पट्टी लगाइए माइनस में, बच गया n-1 इंटू 3, 99 से 12 गया तो 87, बराबर n-1 इंटू 3, या इसको ऐसे कर सकते हैं n-1 बराबर 87 बटा के 3, 3 तिहाई 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 29 में कट जाएगा, 3 से 3 6, 3 में 27, इसीलिए n बराबर 29 है, माइनस में 1 है तो प्लस में बराबर 30, 30 पद हुआ, 30 गो पद हुआ। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होगी, तो 30 गो पद होगा 10 से लेकर के 99 के बीच में, हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, AP 10 7 लिखा हुआ है, तो 62 का अंत से, तब अंत से इधर क्यों रहना, हम लोग पहले बनाए हैं इधर ऊपर कि इधर से माने बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, कैमा भी पद हो निकालने के लिए हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ अंत से पूछेगा तो हमको ना दाहिने से बाएं की तरफ आना होगा। तो इसमें पहला पद आपका हो जाएगा -62, समझ में आया, पहला पद -62, क्योंकि दाहिने तरफ से लेना है। और डी के मान, तो डी के मान कैसे इसमें घटाते हैं, दूसरका में से पहलक्का, तो इसमें डी के मान निकालने के लिए आपको पहलक्का में से दूसरका घटाना होगा, मान 10 में से 7। अब जब हम इधर से बनाते हैं तो दूसरका में से पहला, और जब उधर से बनाएंगे तो पहलक्का में से दूसरका चेंज हो जाएगा, तो बराबर हो गया 3, और n का वैल्यू दिया हुआ है 11। तब फिर हम चलेंगे n के सूत्र पर, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an लिखते हैं, कहीं कहीं tn लिखते हैं, कहीं कहीं l लिखते हैं, तो घबराइएगा नहीं, तीनों का अर्थ एक ही होता है। n के जगह पर क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, a के मान हो गया -62 प्लस n का मान 11, -1 इंटू डी के मान 3,
-62 प्लस 11 में से गया 10 और 10 दिया 30, लगले 30 और 30 को घटा दीजिए, मैंने 30 में से 62 को घटा दीजिए, 30 में से 62 घट जाएगा तो बच जाएगा 2 3 -32। आपका जो है -62 से अगर -62 जो है अंत है इस एपी का, तो 62 से इसका जो 11वां पद होगा वह होगा -32। ये आपका आंसर हो गया। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा यह पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सेव करके रखिएगा और पूरी तरीके से याद कर लीजिए। धन्यवाद।